In a world filled with questions, where wisdom knows no boundaries, join us on a journey of enlightenment and endless learning. Eternal Teachings. TV. Discover the eternal. गहराइयों से फुसफुसाहट, गहराइयों से फुसफुसाहट। नील डिग्रास टाइसन द्वारा लिखा गया। ब्रह्मांड रहस्य फुसफुसाता है। प्राचीन कहानियां आकाशीय पथिकों की बात करती हैं, जो सृजन और विनाश दोनों के अग्रदूत हैं। इन ब्रह्मांडीय पहेलियों में कोई भी कल्पना को निबिरू जितना मोहित नहीं करता है। मायावी ग्रह एक्स, क्या यह महज एक मिथक है, प्राचीन कल्पनाओं की उपज है, या यह ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में एक जगह रखता है, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा अनावरण किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? निबिरू की खोज हमें समय और अंतरिक्ष की यात्रा पर ले जाती है। हम प्राचीन सभ्यताओं के दिल में उतरते हैं, जहां 1000 सितारों की निगाहों के नीचे मिथकों का जन्म हुआ था। हम खगोल भौतिकी की सीमाओं का पता लगाते हैं, जहां शक्तिशाली दूरबीनें ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों के जवाब की तलाश में अंधेरे के घूंघट को भेदती हैं। इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर हमसे जुड़ें। निबिरू के साथ स्थायी आकर्षण की खोज करें। हम सुमेरिया की मिट्टी की गोलियों से लेकर खगोलीय अवलोकन के अत्याधुनिक तक की यात्रा करेंगे। इस आकाशीय पहेली के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी सभ्यता के उद्गम स्थल प्राचीन मेसोपोटामिया में शुरू होती है। यह वह भूमि है जहां मानवता ने अपने पहले कदम रखे और जहां सभ्यता की नींव रखी गई। या दजला और फरात नदियों के बीच, उपजाऊ मैदानों के बीच सुमेरियन सभ्यता फली फूली। इन मैदानों ने न केवल कृषि को संभव बनाया, बल्कि एक समृद्ध और जटिल समाज का भी निर्माण किया। सुमेरियों ने मिथकों और किंवदंतियों की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसमें एनुनाकी की कहानियां शामिल हैं, जो आज भी हमें आकर्षित करती हैं और हमारे इतिहास की गहराई में झांकने का अवसर देती हैं। एनुनाकी शक्तिशाली देवता थे, जो स्वर्ग से मानव जाति के भाग्य को आकार देने के लिए उतरे थे। उनकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों का संपर्क किसी उच्चतर शक्ति से हुआ था। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार ये एनुनाकी निबिरू नामक एक दूर के ग्रह से आए थे। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित था और इसकी कहानियां आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई हैं। कहा जाता है कि यह खगोलीय पिंड एक लंबी और अनियमित कक्षा का अनुसरण करता है। इन उन्नत प्राणियों का घर था। इसकी कक्षा ने इसे समय समय पर पृथ्वी के करीब लाया, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच संपर्क संभव हुआ। सुमेरियों ने ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदान करने, मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार देने का श्रेय एनुनाकी को दिया। उनका मानना था कि एनुनाकी ने उन्हें खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला जैसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिए। लेकिन इन प्राचीन वृत्तांतों के अनुसार निबिरू का प्रभाव केवल सांस्कृतिक ज्ञान से परे था। यह ग्रह हमारे ग्रह पर भौतिक और खगोलीय प्रभाव भी डालता था। सुमेरियों का मानना था कि इस आकाशीय पथिक ने हमारे सौर मंडल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अनुसार निबिरू की उपस्थिति ने हमारे सौर मंडल की संरचना को प्रभावित किया। उनके ब्रह्मांड विज्ञान ने निबिरू और एक अन्य प्राचीन ग्रह के बीच एक भयावह टकराव की बात कही, जो ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देता है। एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी और क्षुद्र ग्रह बेल्ट को जन्म दिया। यह टकराव हमारे ग्रह के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एनुनाकी और उनके गृह ग्रह निबिरू की किंवदंती सदियों से गूंज रही है।
यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हमारे इतिहास में अलौकिक हस्तक्षेप हुआ था। यह मानव इतिहास में अलौकिक हस्तक्षेप के बारे में सिद्धांतों की नींव बनाता है, अंतहीन अटकलों और बहस को जन्म देता है। इन कहानियों ने न केवल हमारे अतीत को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे भविष्य की संभावनाओं को भी आकार दिया है। 20वीं शताब्दी में निबिरू की प्राचीन फुसफुसाहट को जचरिया सिचिन के विवादास्पद काम में नया जीवन मिला। सिचिन ने प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया, जो सदियों से अनदेखे पड़े थे। प्राचीन भाषाओं के इस स्वयंभू विद्वान ने अपना जीवन सुमेरियन क्यूनिफॉर्म ग्रंथों को समझने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इन प्राचीन लिपियों में छिपे संदेशों को पढ़ने और समझने के लिए अनगिनत घंटे बिताए। उनकी व्याख्याओं ने मानव उत्पत्ति की एक क्रांतिकारी पुनर्कल्पना प्रस्तुत की, जिसमें आधुनिक खगोलीय अटकलों के साथ प्राचीन पौराणिक कथाओं को जोड़ा गया। सिचिन ने यह दावा किया कि हमारे पूर्वजों की कहानियों में छिपे संकेत वास्तव में अंतरिक्ष से आए प्राणियों के बारे में थे। सिचिन का केंद्रीय दावा था कि एनुनाकी पौराणिक देवता नहीं थे, बल्कि मांस और रक्त वाले अलौकिक प्राणी थे। उन्होंने कहा कि ये प्राणी हमारे ग्रह पर आए और उन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्राणी सुदूर अतीत में पृथ्वी पर आए थे, परोपकारी देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत खनिकों के रूप में, जो अपने ग्रह के घटते हुए वातावरण की मरम्मत के लिए सोना चाहते थे। सिचिन के अनुसार यह सोना उनके ग्रह के वायुमंडल को स्थिर करने के लिए आवश्यक था। सिचिन के अनुसार एनुनाकी ने श्रमिकों की कमी का सामना करते हुए होमो सेपियंस बनाने के लिए अपनी उन्नत जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, एक ऐसी प्रजाति जिसे उनके कार्यबल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने मानवता को एक जैविक उपकरण के रूप में देखा, एक ऐसी प्रजाति जिसे उनके कार्यबल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। सिचिन का मानना था कि इस प्रक्रिया ने मानवता के विकास को तेज कर दिया। सिचिन के सिद्धांत हालांकि मुख्यधारा के विज्ञान द्वारा व्यापक रूप से खारिज कर दिए गए, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया। उनके विचारों ने वैज्ञानिक समुदाय में विवाद और चर्चा को प्रेरित किया। लेकिन प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों की संभावना और हमारे ब्रह्मांडीय मूल के रहस्यों से प्रभावित जनता के साथ प्रतिध्वनित हुए। उनके विचारों ने आम जनता की कल्पना को भी प्रज्वलित किया। सिचिन के काम ने इसकी वैज्ञानिक वैधता की परवाह किए बिना निबिरू के प्राचीन मिथक को आधुनिक चेतना में डाल दिया। उनके सिद्धांतों ने प्राचीन मिथकों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल का निर्माण किया। उनकी किताबें जटिल आरेखों और प्राचीन ग्रंथों की बोल्ड व्याख्याओं से भरी हुई बासी ने पाठकों को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। उन्नत अलौकिक प्राणियों द्वारा बसे हुए एक छिपे हुए ग्रह की संभावना के साथ एक वैश्विक आकर्षण को बढ़ावा देती हैं। सिचिन के विचारों ने एक नई पीढ़ी को ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के लिए प्रेरित किया। बिशी ये बचर्क हैं। जबकि सुमेरियन ग्रंथों की सिचिन की व्याख्याओं ने सार्वजनिक कल्पना को हवा दी, यह विचार कि हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में एक छिपा हुआ ग्रह हो सकता है, ने कई लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। वैज्ञानिक समुदाय संशय में रहा। वे इस विचार को केवल एक मिथक मानते थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में दुबके हुए एक छिपे हुए ग्रह की अवधारणा खगोलविदों के लिए पूरी तरह से अपरिचित नहीं थी। यह विचार कि एक और ग्रह हो सकता है जो अभी तक खोजा नहीं गया है, ने कई खगोलविदों को प्रेरित किया। वास्तव में ऐसे खगोलीय पिंड की खोज दशकों से चल रही थी।
खगोलविदों ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश को स्कैन किया, उम्मीद करते हुए कि वे उस मायावी ग्रह को खोज लेंगे। प्लेनेट एक्स का पता लगाने की खोज, जैसा कि वैज्ञानिकों के बीच जाना जाता था, 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। यह खोज एक रोमांचक यात्रा थी जिसने कई पीढ़ियों के खगोलविदों को प्रेरित किया। अरुण, यूरेनस और वरुण नेपच्यून की कक्षाओं में अनियमितताओं से हैरान खगोलविदों ने यह सिद्धांत दिया कि एक अनदेखे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इन विसंगतियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह विचार कि एक और ग्रह हो सकता है ने खगोलविदों को और भी अधिक उत्साहित किया। खगोलविदों ने यह सिद्धांत दिया कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इन विसंगतियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसने एक आकाशीय खजाने की खोज शुरू कर दी, जिसमें खगोलविदों ने मायावी ग्रह एक्स के किसी भी संकेत के लिए आकाश को सावधानीपूर्वक स्कैन किया। इसने एक आकाशीय खजाने की खोज शुरू कर दी, जिसमें खगोलविदों ने मायावी ग्रह एक्स के किसी भी संकेत के लिए आकाश को सावधानीपूर्वक स्कैन किया। यह खोज एक रोमांचक यात्रा थी जिसने कई पीढ़ियों के खगोलविदों को प्रेरित किया, जिसमें खगोलविदों ने मायावी ग्रह एक्स के किसी भी संकेत के लिए आकाश को सावधानीपूर्वक स्कैन किया। हकीकत में खोज गई थी एक रोमांचक यात्रा थी जिसने कई पीढ़ियों के खगोलविदों को प्रेरित किया। हालांकि प्लेनेट एक्स की खोज हताशा में एक कवायद साबित हुई। कई वर्षों की खोज के बाद भी खगोलविदों को वह ग्रह नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। टीजिंग संकेतों और आशाजनक सुरागों के बावजूद मायावी ग्रह दृश्य से छिपा रहा। खगोलविदों ने कई बार सोचा कि वे उस ग्रह को खोजने के करीब हैं, लेकिन हर बार वे निराश हुए। मायावी ग्रह दृश्य से छिपा रहा। यह खोज एक निरंतर चुनौती बनी रही, जिसने खगोलविदों को और भी अधिक प्रेरित किया। 1930 में प्लूटो की खोज, जिसे शुरू में लंबे समय से मांगे गए ग्रह एक्स के रूप में सम्मानित किया गया था, ने केवल रहस्य को और गहरा कर दिया। प्लूटो की खोज ने खगोलविदों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसे शुरू में लंबे समय से मांगे गए ग्रह एक्स के रूप में सम्मानित किया गया था, ने केवल रहस्य को और गहरा कर दिया। प्लूटो की खोज ने खगोलविदों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। ने केवल रहस्य की तलाशी और गहरा कर दिया। प्लूटो, यह पता चला, देखी गई गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों के लिए जिम्मेदार होने के लिए बहुत छोटा था। यह खोज एक निरंतर चुनौती बनी रही, जिसने खगोलविदों को और भी अधिक प्रेरित किया। प्लूटो, यह पता चला, देखी गई गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों के लिए जिम्मेदार होने के लिए बहुत छोटा था। यह खोज एक निरंतर चुनौती बनी रही, जिसने खगोलविदों को और भी अधिक प्रेरित किया। वैज्ञानिक जिज्ञासा और अज्ञात के आकर्षण के संयोजन से प्रेरित होकर प्लेनेट एक्स की खोज जारी रही। खगोलविदों ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश को स्कैन किया, उम्मीद करते हुए कि वे उस मायावी ग्रह को खोज लेंगे। प्लेनेट एक्स की खोज जारी रही और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, वैसे वैसे खगोलविदों के लिए उपलब्ध उपकरण भी विकसित हुए, जिससे हमारे सौर मंडल की गहराई में नई खिड़कियां खुल गईं।
और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, वैसे वैसे खगोलविदों के लिए उपलब्ध उपकरण भी विकसित हुए, जिससे हमारे सौर मंडल की गहराई में नई खिड़कियां खुल गईं। यह खोज एक निरंतर चुनौती बनी रही, जिसने खगोलविदों को और भी अधिक प्रेरित किया। वैसे वैसे खगोलविदों के लिए उपलब्ध उपकरण भी विकसित हुए, जिससे हमारे सौर मंडल की गहराई में नई खिड़कियां खुल गईं। यह खोज एक निरंतर चुनौती बनी रही, जिसने खगोलविदों को और भी अधिक प्रेरित किया, जिससे हमारे सौर मंडल की गहराई में नई खिड़कियां खुल गईं। यह खोज एक निरंतर चुनौती बनी रही, जिसने खगोलविदों को और भी अधिक प्रेरित किया।